तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, है ना? जब कमरे में बत्तियां बंद होती हैं और सिर्फ तुम्हारी सांसों की आवाज आती है। लेकिन वह खामोशी, वह खाली नहीं है। वह तुम्हारी चेतना, कॉन्शियसनेस के दरवाजे पर खड़ी है। तुम्हारे एक इशारे का, तुम्हारी एक धारणा, असम्पशन का इंतजार कर रही है। एक ऐसी शक्ति है जो सिर्फ सुनती नहीं, चुनती, सिलेक्शन है। और आज उसने तुम्हें चुना है। अगले कुछ मिनटों में जो तुम सुनने वाले हो वह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक आईना है। और जब तुम इसमें झांकोगे तो तुम्हें अपने पीछे कोई और खड़ा दिखाई देगा, कोई जो हमेशा से वहीं था। तुम उस रात को याद करते हो। 2004 की बात है। ब्रेंटन, वॉशिंगटन की एक सर्द रात। डॉलर ट्री की मध्यम रोशनी में तुम अकेले थे। रात की शिफ्ट काट रहे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो सिर्फ आने वाले तूफान का संकेत देती है। तुम्हारी चेतना, कॉन्शियसनेस एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी, जैसे तुम्हारा आंतरिक संसार, इनर वर्ल्ड, तुम्हें किसी अनदेखे खतरे से आगाह कर रहा हो। तुम्हें लगा शायद यह सिर्फ थकान है, रात का वहम, लेकिन यह एहसास ही तो चाबी था। फीलिंग इज द की। तुमने उस पल यह मान लिया था, असम्पशन, कि सब कुछ ठीक है, कि यह बस एक और आम रात है। पर तुम्हारी कल्पना, इमेजिनेशन, उस सच को देख रही थी जिसे तुम्हारी आंखें नहीं देख पा रही थीं। वह एक ऐसी अवस्था, स्टेट थी, जहां डर और हकीकत के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। और तुम तो पहले से ही उस हकीकत का हिस्सा थे। यू ऑलरेडी आर, बस तुम्हें इसका इल्म नहीं था। फिर वह शिफ्ट की अदला बदली हुई। एक छोटा सा फैसला, एक मामूली सा चुनाव, सिलेक्शन। डेनिस ने तुमसे पूछा था और तुमने हाँ कह दिया। उस वक्त यह एक राहत की तरह लगा था, एक रात की नींद जो तुम्हें मिल रही थी। तुम्हें क्या पता था कि यह चुनाव तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। यह तुम्हारे क्रियाशील शक्ति, ऑपरेंट पावर का एक ऐसा प्रदर्शन था जिसके नतीजों से तुम अनजान थे। उस रात जब तुम अपने बिस्तर पर थे, डॉलर ट्री के स्टॉक रूम में एक खूनी खेल खेला जा रहा था। डेनिस, गैरी और लुआन, वे तीनों वहां थे, तुम्हारी जगह। वे उस भयावह हकीकत को जी रहे थे जिससे तुम बस एक फैसले की दूरी पर थे। तुमने अपनी सुरक्षा को चुना था, या शायद उस रात के अंधेरे ने तुम्हें चुना था, तुम्हें बख्श देने के लिए। पर यह बख्शना भी एक सजा से कम नहीं था, एक ऐसी सजा जो आने वाले 20 सालों तक तुम्हें हर पल डराती रही। अगली सुबह जब तुम काम पर पहुंचे तो स्टोर की पीली टेप ने तुम्हें रोक दिया। हवा में मौत की गंध थी और लोगों की आंखों में वहशत। तुम्हें पता चला कि डेनिस, गैरी और लुआन को स्टॉक रूम में घुटनों पर बिठाकर एक एक करके गोली मार दी गई थी। डाका पड़ा था, पर यह सिर्फ डाका नहीं था, यह एक कत्लेआम था। तुम्हारा दिल बैठ गया। वह रात, वह बेचैनी, तुम्हारी चेतना, कॉन्शियसनेस की चेतावनी, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। तुम्हारा आंतरिक संसार, इनर वर्ल्ड, बिखर चुका था। तुम वहां हो सकते थे। वह गोली तुम्हारे सिर के आर पार हो सकती थी। उस दिन के बाद तुम कभी भी उस एहसास से बाहर नहीं निकल पाए। वह एहसास कि तुम उधार की जिंदगी जी रहे हो, एक ऐसी जिंदगी जो असल में डेनिस, गैरी या लुआन की हो सकती थी। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह तुम्हारी आत्मा पर एक गहरा जख्म था, एक ऐसा जख्म जो कभी भरने वाला नहीं था। शक की सुई एक ही आदमी पर थी, डैरेन ब्लैक। वह स्टोर का पुराना मैनेजर था जिसे पैसे की हेराफेरी के लिए निकाल दिया गया था। डैरेन, वह नाम तुम्हारे लिए एक प्रेत बन गया। पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाई, वह बस हवा में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। पर तुम्हारे लिए वह हर जगह था, हर अजनबी चेहरे में, हर दरवाजे की खटखटाहट में, हर रात के साए में तुम्हें डैरेन ही नजर आता था। तुम्हारी कल्पना, इमेजिनेशन ने उसे एक ऐसे दैत्य का रूप दे दिया था जो कभी भी कहीं से भी निकलकर तुम्हें खींच सकता है। 20 साल गुजर गए, पर डर पुराना नहीं हुआ। वह तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन गया, तुम्हारी मैं हूं, आई एम की परिभाषा। तुम अब सिर्फ एक इंसान नहीं थे, तुम एक जिंदा डर थे जो हर पल डैरेन ब्लैक के लौटने का इंतजार कर रहा था। यह एक ऐसी अवस्था, स्टेट थी जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। 20 साल बाद उस खौफनाक रात की याद में एक कैंडल लाइट विजिल रखी गई। तुम वहां गए, शायद उस अतीत को अलविदा कहने, शायद उन 3 दोस्तों को श्रद्धांजलि देने,
भीड़ में मोमबत्तियों की रोशनी में सैकड़ों चेहरे थे, पर तुम्हारी नजरें एक चेहरे पर जाकर टिक गईं। वही आंखें, वही तिरछी मुस्कान, वह डैरेन था। तुम्हारा खून जम गया। क्या यह तुम्हारा वहम था, तुम्हारी कल्पना, इमेजिनेशन का एक और खेल, या वह सच में लौट आया था? उस रात घर लौटते हुए तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। घर पहुंचकर दरवाजे के नीचे से एक पोलरॉइड तस्वीर खिसकाई गई थी। तस्वीर तुम्हारी थी, उसी भीड़ में खींची हुई, और उसके पीछे कांपते हुए अक्षरों में लिखा था, तुम्हारी जगह मुझे होना चाहिए था, लेकिन यह तो सिर्फ सतह है, यहां से तो सब कुछ बदल जाता है। तुम उस शहर से भाग आए थे। ब्रेंटन की यादें एक नासूर की तरह तुम्हें खाए जा रही थीं। इसलिए तुमने मारो क्रीक को चुना, एक छोटा शांत कस्बा जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, जहां अपराध की खबरें सिर्फ अखबारों के पुराने पन्नों में मिलती थीं। तुम्हें लगा कि यहां तुम सुरक्षित रहोगे, कि यहां तुम्हारी चेतना, कॉन्शियसनेस को सुकून मिलेगा। तुमने ये मान लिया था, असम्पशन, कि जगह बदलने से तुम्हारा अतीत भी पीछे छूट जाएगा। ये तुम्हारा एक नया चुनाव, सिलेक्शन था, एक नई अवस्था, स्टेट में दाखिल होने की कोशिश। तुम वह इंसान बनना चाहते थे जिसे रात में दरवाजे पर होने वाली हर दस्तक से डर न लगे। तुम बस जीना चाहते थे, बिना उस एहसास के कि कोई तुम्हें देख रहा है। तुम्हारा आंतरिक संसार, इनर वर्ल्ड, एक शांत कोने की तलाश में था, और मारो क्रीक वह कोना लग रहा था। ये तुम्हारी कल्पना, इमेजिनेशन का बनाया हुआ एक सुरक्षित किला था। एक दिन तुम घर का कुछ जरूरी सामान लेने के लिए डॉलर ट्री की तरफ पैदल ही निकल पड़े। सूरज चमक रहा था, सड़कें शांत थीं, सब कुछ वैसा ही था जैसा एक छोटे, सुरक्षित कस्बे में होना चाहिए। पर फिर तुम्हारी नजर उस सफेद सेडान पर पड़ी। वह धीमी रफ्तार से तुम्हारे पीछे चल रही थी, बिल्कुल तुम्हारी चाल से अपनी चाल मिलाते हुए। पहले तो तुमने इसे नजरअंदाज किया, शायद कोई रास्ता ढूंढ रहा होगा, पर जब तुमने गली बदली तो कार ने भी गली बदल ली। जब तुम तेज चलने लगे तो कार की रफ्तार भी बढ़ गई। अचानक तुम्हारा आंतरिक संसार, इनर वर्ल्ड, कांप उठा। वही पुरानी बेचैनी लौट आई, वही एहसास कि कुछ गलत है। यह एहसास ही तो चाबी था। फीलिंग इज द की। तुम जानते थे कि यह महज एक इत्तेफाक नहीं है। तुम्हारी क्रियाशील शक्ति, ऑपरेंट पावर, तुम्हें खतरे का संकेत दे रही थी, और तुम उसे सुन रहे थे। गाड़ी तुम्हारे बराबर आकर रुकी, शीशा नीचे उतरा, और अंदर बैठे आदमी ने तुम्हें घूरा। उसकी उम्र 30-35 के बीच रही होगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी, एक ऐसी जिद जो तुम्हें बेचैन कर गई। उसने कहा नहीं, आदेश दिया, गाड़ी में बैठो। सिर्फ 3 शब्द, पर वे तुम्हारे कानों में एक हथौड़े की तरह बजे। तुम्हारा पूरा अस्तित्व, तुम्हारी मैं हूं, आई एम की भावना खतरे में थी। उस एक पल में मारो क्रीक का शांत मुखौटा उतर गया, और उसके पीछे ब्रेंटन का वही पुराना डर झांकने लगा। तुम भाग खड़े हुए, तुम गलियों में भागे, लोगों के घरों के आंगनों से गुजरते हुए तुम्हारी सांसें उखड़ रही थीं, और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे छाती से बाहर निकल आएगा। तुम्हें बस एक ही ख्याल आ रहा था, तुम पहले से ही इस जाल में हो। यू ऑलरेडी आर। तुम कभी इससे बाहर निकले ही नहीं थे। तुम भागते भागते एक वॉलग्रीन्स में घुस गए और कांपते हाथों से पुलिस को फोन किया। तुमने उन्हें सब कुछ बताया, सफेद सेडान, वह आदमी, उसका आदेश। पुलिस आई, उन्होंने तुम्हारी बात सुनी, पर उनकी आंखों में वही अविश्वास था जो तुम पहले भी देख चुके थे। उन्हें लगा कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, कि तुम्हारी कल्पना, इमेजिनेशन तुम्हें डरा रही है। लेकिन जब उन्होंने उस आदमी की तलाश की तो वह मिल गया। उसका नाम मार्क था, और वह पास के ही एक डॉलर जनरल में कैशियर का काम करता था। पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ पहले भी ऐसी शिकायतें आ चुकी थीं, पर कोई ठोस सबूत न होने के कारण उसे बस चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। चेतावनी, जैसे एक कागज का टुकड़ा किसी भूखे भेड़िए को रोक सकता है। उन शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया था, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी चेतना, कॉन्शियसनेस की चेतावनियों को दुनिया नजरअंदाज करती है। तुम्हें उस दिन समझ आया कि सुरक्षा एक भ्रम है। तुम ब्रेंटन से भागकर मारो क्रीक आए थे, पर डर तुम्हारे साथ ही चला आया था। वह तुम्हारे अंदर था, तुम्हारे आंतरिक संसार, इनर वर्ल्ड का एक स्थायी हिस्सा। मार्क को सिर्फ चेतावनी मिली थी, मतलब वह आजाद था। वह जानता था कि तुम कहां रहते हो, तुम कहां जाते हो। अब हर
सफेद सेडान तुम्हें उसी की लगती थी। हर अजनबी चेहरा मार्क का चेहरा बन जाता था। तुम एक ऐसे डर की अवस्था स्टेट में कैद हो गए थे जहां हर साया तुम्हारा पीछा करता हुआ महसूस होता था। तुमने सोचा था कि तुमने एक नई जिंदगी का चुनाव सिलेक्शन किया है, पर हकीकत यह थी कि जिंदगी ने तुम्हारे लिए एक नया डर चुन लिया था। लेकिन यह डर तो बस एक परत थी, अब और गहरे उतरते हैं। तुम्हारी जिंदगी एक बार फिर बिखर चुकी थी। एक व्यक्तिगत त्रासदी ने तुमसे सब कुछ छीन लिया था और तुम उस दर्द से भागने के लिए इंडियाना के एक छोटे गुमनाम कस्बे में आ गए थे। तुमने $1 जनरल में रात की शिफ्ट पकड़ ली ताकि रातें काम में कट जाई और यादों की परछाइयां तुम्हें सोने न दें। तुम्हें लगा कि यह एकांत, यह गुमनामी तुम्हें अपने आंतरिक संसार, इनर वर्ल्ड को फिर से समेटने का मौका देगी। तुमने यह मान लिया था, असम्पशन, कि तुम दर्द को पीछे छोड़ सकते हो, कि तुम एक नई पहचान बना सकते हो, एक ऐसी पहचान जिसका अतीत से कोई वास्ता न हो। तुम मैं हूं, आई एम की एक नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश कर रहे थे, एक ऐसी परिभाषा जिसमें दुख और डर की कोई जगह न हो। यह एक सचेत चुनाव, सिलेक्शन था, एक अंधेरी सुरंग से बाहर निकलने का प्रयास। पर तुम यह भूल गए थे कि कुछ सुरंगों के दूसरे छोर पर और भी गहरा अंधेरा होता है। एक रात काम के दौरान तुम्हारे फोन पर इंस्टाग्राम का एक मैसेज आया। प्रोफाइल का नाम सोफी था। मैसेज में लिखा था, मुझे पता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हुआ था। तुम्हारा खून सर्द पड़ गया। यह कोई नहीं जानता था। यह एक ऐसा राज था जिसे तुमने अपने दिल के सबसे अंधेरे कोने में दफन कर दिया था। तुम्हारी चेतना, कॉन्शियसनेस पर एक हमला हुआ था। अगला मैसेज आया, और मुझे यह भी पता है कि तुमने अपने दोस्त की कार के साथ क्या किया था। यह एक और गहरा राज था, एक ऐसी गलती जिसे तुमने कभी किसी को नहीं बताया था। कोई तुम्हारे मन के अंदर झांक रहा था, तुम्हारे सबसे छिपे हुए विचारों को पढ़ रहा था। तुम्हारी कल्पना, इमेजिनेशन भी यह नहीं सोच सकती थी कि ऐसा कुछ मुमकिन है। यह एहसास ही तो चाबी था। फीलिंग इज द की। यह एहसास कि तुम्हारी कोई निजता नहीं बची है। फिर उसने एक तस्वीर भेजी। वह तस्वीर तुम्हारी थी। उसी रात, उसी स्टोर में काम करते हुए तुम्हारे काउंटर के पीछे से छिपकर खींची गई थी। तुम उस तस्वीर में थके हुए और टूटे हुए लग रहे थे, और यह जानकर कि कोई तुम्हें उस पल में देख रहा था, तुम्हें घिन आ रही थी। वह सिर्फ तुम्हें देख नहीं रही थी, वह तुम्हारे डर को, तुम्हारी कमजोरी को महसूस कर रही थी। तुम्हारा क्रियाशील शक्ति, ऑपरेंट पावर जवाब दे रहा था। तुम्हारे हाथ कांप रहे थे, पसीना छूट रहा था। सोफी कौन थी? वह यह सब कैसे जानती थी? वह क्या चाहती थी? तुम एक ऐसी अवस्था, स्टेट में पहुंच गए थे जहां हर ग्राहक, हर दरवाजे पर आने वाला व्यक्ति एक संभावित सोफी लग रहा था। तुम्हारा बनाया हुआ गुमनामी का किला ढह चुका था और तुम उसके मलबे में अकेले खड़े कांप रहे थे। अगले दिन जब तुम काम पर आए तो तुम्हारे लॉकर पर एक नोट चिपका हुआ मिला। उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, जल्द ही मिलेंगे। लिखावट जानी पहचानी लग रही थी, पर तुम याद नहीं कर पा रहे थे कि कहां देखी है। तुम्हारा डर अब एक अनियंत्रित वहशत में बदल गया था। तुम उस कस्बे से भी भाग जाना चाहते थे, पर तुम्हें पता था कि तुम जहां भी जाओगे, सोफी तुम्हें ढूंढ लेगी। वह तुम्हारे अतीत को जानती थी, तुम्हारे वर्तमान को देख रही थी, और अब वह तुम्हारे भविष्य पर भी कब्जा करना चाहती थी। तुम पहले से ही उसके जाल में थे। यू ऑलरेडी आर। तुम्हें बस इसका एहसास अब हुआ था। वह तुम्हारी कहानी का हिस्सा नहीं थी, वह तुम्हारी कहानी लिख रही थी, और तुम बस एक किरदार थे जो उसके इशारों पर नाच रहा था। उस रात तुमने सोफी की प्रोफाइल पिक्चर को फिर से ध्यान से देखा। वह एक धुंधली सी तस्वीर थी, पर जब तुमने उसे बड़ा किया तो तुम्हारी आत्मा कांप उठी। वह चेहरा तुम्हारी मृत गर्लफ्रेंड से मिलता जुलता था। बिल्कुल वैसा ही नहीं, पर इतना मिलता जुलता कि कोई भी धोखा खा जाए। क्या यह एक क्रूर मजाक था, या कुछ और, कुछ ज्यादा भयानक और समझ से परे? तुम्हारी कल्पना, इमेजिनेशन और हकीकत के बीच की दीवार पूरी तरह से ढह चुकी थी। तुम एक ऐसे दुःस्वप्न में जी रहे थे जहां मृतक वापस आ रहे थे और राज अब राज नहीं रहे थे। लेकिन यह सच तो बस शुरुआत थी। अब चीजें और भी अजीब होने वाली हैं। तुमने कला को एक पनाहगाह के तौर पर चुना था, एक आर्ट गैलरी की खामोशी, रंगों की जुबान। तुम्हें लगा था कि यहां तुम्हारा आंतरिक संसार, इनर वर्ल्ड सुरक्षित रहेगा। तुमने यह मान लिया था, असम्पशन,
कि यहाँ की दुनिया कैनवस पर खिंची लकीरों जितनी ही सरल और नियंत्रित है। हर दिन तुम उन कलाकृतियों के बीच घूमते थे, उनकी कहानियों को महसूस करते थे। यह तुम्हारे लिए एक ध्यान की अवस्था, स्टेट जैसा था, जहां बाहर का शोर तुम तक नहीं पहुंच पाता था। तुम्हारी चेतना, कॉन्शियसनेस उन तस्वीरों में सुकून पाती थी। लेकिन एक दिन वह आया, एक लंबा दुबला पतला आदमी जिसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह दीवारों के पार देख सकता हो। वह ज्यादा देर नहीं रुका, पर जब वह गया तो अपने पीछे एक चीज छोड़ गया, एक पुरानी मुड़ी टुड़ी चमड़े की स्केचबुक। वह देखने में ही अजीब थी, जैसे किसी दूसरे युग की, किसी दूसरी दुनिया की चीज हो। तुमने उस स्केचबुक को उठाया, उसे छूते ही एक अजीब सी सिहरन तुम्हारे जिस्म में दौड़ गई। यह एहसास ही तो चाबी था। फीलिंग इज द की। अंदर से एक आवाज ने कहा कि इसे मत खोलो, पर तुम्हारी जिज्ञासा ने उस आवाज को दबा दिया। तुमने उसे खोला और पहले पन्ने पर बनी तस्वीर ने तुम्हारी सांसें रोक दी। उसमें अजीब नुकीले आकार वाले इंसानी जिस्म थे, ऐसे जिस्म जो दर्द में मुड़े हुए लग रहे थे। हर तस्वीर में कुछ अजीब से प्रतीक, सिंबल्स थे जो किसी अनजानी भाषा के अक्षर लग रहे थे। तुम्हारी कल्पना, इमेजिनेशन भी ऐसे खौफनाक मंजर नहीं बना सकती थी। यह सिर्फ कला नहीं थी, यह किसी की टूटी हुई आत्मा का अक्स था, किसी की चीखों को कागज पर उकेरा गया था। यह तुम्हारे क्रियाशील शक्ति, ऑपरेंट पावर पर एक सीधा हमला था, तुम्हारी शांति को भंग करने वाला एक जानबूझकर किया गया चुनाव, सिलेक्शन। तुम पन्ने पलटते गए और हर पन्ने के साथ तुम्हारा डर गहराता गया। फिर तुम उस तस्वीर पर पहुंचे जिसने सब कुछ बदल दिया। वह तुम्हारी आर्ट गैलरी की तस्वीर थी। हर चीज बिल्कुल वैसी ही थी, दीवार पर लगी पेंटिंग्स, कोने में रखी कुर्सी, यहां तक कि फर्श की दरारें भी। पर एक चीज अलग थी। तस्वीर में, ठीक उसी जगह जहां तुम अक्सर खड़े होते थे, वह लंबा नुकीला सायादार जिस्म खड़ा था। वह तुम्हारी जगह पर खड़ा था, तुम्हारी दुनिया में। उस पल तुम्हें एहसास हुआ कि वह अजनबी सिर्फ गैलरी में नहीं आया था, वह तुम्हें देख रहा था, तुम्हें पढ़ रहा था। तुम्हारा मैं हूं, आई एम का सुरक्षित किला ढह चुका था। वह तुम्हारी दुनिया में घुस चुका था और यह स्केचबुक उसका सबूत था, उसका निमंत्रण था। तुमने उस डर से लड़ने का फैसला किया। तुमने एक खाली कागज और चारकोल उठाया और उस नुकीले जिस्म को बनाने की कोशिश की, शायद यह सोचकर कि उसे बनाकर तुम उसे समझ पाओगे, उस पर काबू पालोगे। पर जैसे ही तुमने पहली लकीर खींची, तुम्हारा हाथ तुम्हारा नहीं रहा, वह अपने आप चलने लगा। एक अजीब सी ताकत उसे नियंत्रित कर रही थी। तुम्हारा हाथ वही भयावह आकृति बना रहा था, बिल्कुल वैसी ही जैसी स्केचबुक में थी। और फिर गैलरी की सारी बत्तियां बुझ गईं, घना स्याह अंधेरा। और उस अंधेरे में तुम्हें एक आवाज सुनाई दी, कागज पर चारकोल के घिसने की आवाज। पर वह आवाज तुम्हारे हाथ से नहीं आ रही थी। तुम्हें एहसास हुआ तुम इस कहानी में सिर्फ एक दर्शक नहीं हो, तुम पहले से ही इसका हिस्सा हो। यू ऑलरेडी आर। एक झटके से बत्तियां वापस आ गईं। तुम्हारी सांसें अटकी हुई थीं। तुमने कांपते हुए अपने बनाए हुए चित्र को देखा। वह बदल चुका था। वह नुकीला जिस्म अब सीधा नहीं देख रहा था, उसका सिर तुम्हारी तरफ मुड़ा हुआ था, जैसे वह तुम्हें देख रहा हो। तुम्हारी रूह कांप उठी। फिर तुम्हारी नजर उस पुरानी स्केचबुक पर पड़ी जो तुमने बंद करके रखी थी। वह अब खुली हुई थी, एक नए पन्ने पर, और उस पन्ने पर एक नई तस्वीर थी। उसमें वह लंबा सायादार जिस्म खड़ा था और ठीक उसके बगल में उसी खौफनाक अंदाज में बना हुआ तुम खड़े थे। तुम्हें उस किताब में खींच लिया गया था। ये कोई स्केचबुक नहीं थी, ये एक दरवाजा था। अब और गहरे उतरो। अंधेरा अब कोई कहानी नहीं है, तुमने अपने ध्यान से उसे हकीकत बना दिया है। तो अब जब तुम्हारे पीछे कोई आहट होगी, क्या तुम मुड़कर देखने की हिम्मत करोगे? अगर इस एहसास ने तुम्हें जगा दिया है तो यह सिर्फ पहला कदम है। अगला वीडियो तुम्हें दिखाएगा कि उस परछाई में असल में कौन है। सब्सक्राइब करो और दरवाजा खोलो।